नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जो बात करने वाले हैं राष्ट्रीय भाषा हिंदी के बारे में। तो जी हिंदी से जुड़े भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उसे हम आज कवर करने वाले हैं। तो जो भी ये क्वेश्चन लिए हैं सिलेक्टेड लिए हैं और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिए हैं, तो उसको आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, क्या राजभाषा हिंदी, और लिपि जो है देवनागरी। जो हमारी हिंदी की लिपि है यानी कि कौन सी लिपि है, देवनागरी। अगर पूछा जाए कि हिंदी का जो जिक्र है किस अनुच्छेद में यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 343(1) में। और किस भाग में पूछा जाए तो भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के दर्जा मिला है और जो लिपि है देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। तो जो हमारी भाषा है राष्ट्रभाषा हिंदी, उसे 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई, किसकी, राजभाषा की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाबी भाषा, जो हमारी पंजाबी भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरमुखी भाषा लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा, पंजाबी भाषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, जैसा कि जबकि मूल में यानी कि सबसे पहले जो है कितनी थी, 14। तो चलिए इसे हम समझते हैं क्या है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि शुरू में कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी, जबकि अब कितनी है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। आपको ये बात को ध्यान रखना है, किसमें, 8वीं अनुसूची में। किस भाषा को, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है। राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया। कब किया गया दोस्त, तो 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने, बीजे खेर जी बनाए गए। तो इसके जो अध्यक्ष बने कौन बने, बीजे खेर बने। और इसका यानी कि राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया वह कब किया गया दोस्तों, 1955 में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी जो हमारी हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है यानी कि 14 सितंबर 1949, यानी कि अभी मैंने पहले कहा इससे कि इसी दिन इसको हिंदी राजभाषा की दर्जा प्राप्त हुआ था। तो उसी दिन जो है 14 सितंबर से क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर कई दोस्त को कन्फ्यूजन होता है कि जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी कि क्या है, हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें जो है आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं या कहा जाता है। क्या कहते हैं, आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्त, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसे कहा जाता है दोस्त? महादेवी वर्मा को। किसे कहा गया? महादेवी वर्मा को। इसके बाद जो है भारतीय आत्मा, भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया या माना जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? भारतीय आत्मा कहा जाता है। किससे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक जो हैं पाणिनि हैं। कौन है दोस्त? पाणिनि। पाणिनि को क्या कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक माना जाता है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है, या कहें कि हिंदी भाषा जो है किस परिवार से संबंधित है? तो इंडो यूरोपियन से संबंधित है, जिसे हिंदू यूरोप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है या कहते हैं। तो किसे कहा जाता है? कालिदास को क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है, यानी कि जो उनका उपनाम है क्या है? किस नाम से जानते हैं? सुकुमार कवि के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्त? नागार्जुन को कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कलम का सिपाही, जो कलम का सिपाही है किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इनकी रचना भी ऐसी है, इसलिए जो है कलम का सिपाही कहा जाता है इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको यह वीडियो पसंद भी आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आपके लिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपके ये रहा। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। इसका जो सही उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरी होती है, डाउट होता है तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और यहीं पे वीडियो करते हैं समाप्त। अगली वीडियो को कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।